हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो आज हम क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 30 को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य के लिए गए पद को पढ़कर भावार्थ के आधार पर समझेंगे और उसमें प्रयुक्त काव्यगत सौंदर्य से भी परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम पद को पढ़ेंगे। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, जो परहित ढोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो अब जो हमने पद पढ़ा है उसके अंदर जो अपरिचित शब्द है, अब उनका मीनिंग देखते हैं हम। इसमें एक मधुकर शब्द है जिसका मीनिंग है भंवरा उद्भव। परहित वो शब्द का मतलब है दूसरों के भले के लिए। और तीसरा शब्द है अनीति, जिसका मतलब है जो नियम के खिलाफ हो, गलत हो। अब इस पद का सिंपल भाषा में भावार्थ देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कृष्ण ने तो अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है, इसलिए स्वयं न आकर उद्भव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान सकें। एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो कहता है कि प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। तो चलिए अब उपरोक्त भावार्थ जो भी हमने पढ़ा के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? गोपियों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो परहित ढोलत धाये। तो यहाँ परहित थे वो। परहित का मतलब उन्हें हम पढ़ा था भी कि दूसरों का भला करने वाले। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया है? प्रस्तुत पद में राजा का धर्म बताया गया है जो प्रजा को कभी सताता नहीं है। यही राजा का राजधर्म होता है। प्रश्न नंबर 3, गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युग्म छांटिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ अनुप्रास अलंकार होता क्या है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुंदर बनने लगता है। जैसे कि यहाँ पर हमें समाचार सब, इसमें सा की 2 बार आवृत्ति है, तो एक शब्द तो यहाँ पर ये हो गया। और दूसरा शब्द हो गया, जैसे अभी गुरु ग्रंथ है हमें क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है। दूसरा शब्द ये है बड़ी बुद्धि, यहाँ पर बा वर्ण की आवृत्ति बार बार दी गई है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब अगली गतिविधि दी गई है, राजा की तरह प्रत्येक मनुष्य का एक धर्म होना चाहिए। अपने मन से कुछ नियम लिखिए जो आपको लगता है कि समाज के लिए ज़रूरी हैं। तो समाज के लिए कुछ ज़रूरी नियम ऐसे हो सकते हैं कि लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और अपने अधिकारों को जानना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर वर्कशीट नंबर 30 के। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है लेट्स स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।